श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। हरियाली मावस का मंगलमय दिवस है। आचार्य सरकार श्री श्री स्वामी श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज का जन्मोत्सव है। आप सभी वैष्णव बंधुओं को महाराज सरकार के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई। दिन आज महासुखदाई है, चहुं ओर बधाई छाई है। ऋतु पावस परम सुहाई है, तिथि मावस हूँ मन भाई है। नभ में घन बादल छाए हैं, की मन में हर शाये हैं। नर नारी तन पुल काए हैं, तन मन की सुधि बिसराई है। ये सावन मास सुहावन है, तन मन में मोद बढ़ावन है। ये सरस प्रेम उपजावन है, मघवा ने झरी लगाई है। प्रिय हरि ने रूप सरस धारा, करें जग जीवन का निस्तारा। हरने को कली मल भूभारा, सखी सरस माधुरी आई है। जयपुर के सब ही नर नारी, करते हैं मिल उत्सव भारी। बड़ भागी प्रेम अनुरागी जन, हिल मिल के बधाई गाई है। कोई नाचे मस्त मगन हो के, गलतान ध्यान सुध बुध खो के। झरे प्रेम नीर तिन नैनों से, जय जय की धुनी लगाई है। श्री सरस कुंज रस उमगाया, सबने मन वांछित फल पाया। सखी जाचे जुगल चरण छाया, उन पद रज शीस चढ़ाई है। दिन आज महासुख दाई है, चहुं ओर बधाई छाई है। महाराज सरकार के श्री चरण कमलों में प्रस्तुत है ये गजल श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज की लिखी श्री सरस प्रताप से। तुम्हारा भरोसा अटल सतगुरु जी, यही सार है और जटिल सतगुरु जी। तुम्हारे मैं यश गाऊं संभव नहीं है, मलिन मन है यश हैं विमल सतगुरु जी। न छोड़ूं न छोड़ूंगा नादा नहीं हूँ, मिले भाग्य से पद कमल सतगुरु जी। चढ़ाने को चरणों में कुछ भी नहीं है, फकत नेत्र लाया सजल सतगुरु जी। करिश्मे दया के दबे ही पड़े हैं, पड़ेंगे ये दिल से निकल सतगुरु जी। ये हैं फूल फल कोई कविता नहीं है, हो मकबूल मेरी गजल सतगुरु जी। हो तुम दीन वत्सल दया ही करोगे, अगरचे अधम है जुगल सतगुरु जी। और हमारी भक्त कथा की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ राजस्थान के भक्त
भाग 4 से उद्धृत श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज का चरित्र। श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी, श्री सरस निकुंज, जयपुर। श्री सरस माधुरी शरण जी परम रसिक भक्त थे। उन्होंने प्राय सभी वैष्णव आचार्यों की वंदना के सुंदर पदों की रचना की है। उन्हें पढ़कर अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि वे किस संप्रदाय के थे। वास्तविकता ये है कि वे एक संप्रदाय के होते हुए भी सभी संप्रदायों के थे। उनमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता का दुराग्रह छूकर भी नहीं गया था। वे सभी संप्रदायों के आचार्यों के उत्सव उतनी ही धूमधाम से मनवाते जितनी अपने संप्रदाय के आचार्यों की। यह आचार्य रूप में उनकी एक बड़ी विशेषता थी, पर थी उस संप्रदाय का ही विशेष प्रतिफलन जिसके वे आचार्य थे। वे आचार्य थे श्री शुक संप्रदाय के। शुक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री श्याम चरणदास जी थे। उन्हें 19 वर्ष की अवस्था में स्वयं श्री शुकदेव जी ने शुकतार में दर्शन देकर दीक्षा दी थी, इसलिए उनके संप्रदाय का नाम हुआ श्री शुक संप्रदाय। उन्होंने श्री शुकदेव जी द्वारा भागवत में प्रचारित परम उदार प्रेम धर्म को ही अपने संप्रदाय के धर्म के रूप में अपनाया, इसलिए सभी संप्रदायों के प्रति प्रेम भाव उनके संप्रदाय की विशेषता है। श्री सरस माधुरी शरण जी का जन्म हुआ ग्वालियर राज्य के मंदसौर ग्राम में एक गौड़ वंशीय ब्राह्मण परिवार में। पिता का नाम था घासीराम जी, माता का पार्वती देवी। श्री सरस माधुरी जी के जन्म का नाम था शिवदयाल। शिवदयाल जी के पूर्वज अलवर राज्य के अंतर्गत खानपुर ग्राम के मूल निवासी थे, पर मध्य प्रदेश में मंदसौर के सरसूबा होते आए थे। सरसूबा को दीवानी और फौजदारी के सब अधिकार होते थे। वो एक प्रकार से सूबे का मालिक होता था। उसे केंद्र स्थान को सिर्फ चौथ देनी होती थी। शिवदयाल जी के दादा महादयाल जी और पिता घासीराम जी भी मंदसौर के सरसूबा थे। घासीराम जी की एक कुशल प्रशासक और परम धार्मिक व्यक्ति के रूप में ख्याति थी। उनकी पत्नी पार्वती देवी भी एक पतिव्रता और धर्मपरायण नारी थी। वे बहादुरपुर की थी, जहां श्री चरणदास जी महाराज का ननिहाल था। घासीराम जी की कई संतान मर चुकी थी। उसके बाद संवत 1912 में श्रावण की हरियाली मावस के दिन शिवदयाल जी का जन्म हुआ था। उनके बाद उनकी एक छोटी बहन भी जन्मी थी। घासीराम जी परम भागवत थे। वे शुक संप्रदाय में दीक्षित थे। संवत 1914 की क्रांति के समय वे सूबेदारी छोड़कर खानपुर चले आए और भजन साधन में लग गए। पारिवारिक राग द्वेष के कारण खानपुर का वातावरण उन्हें अनुकूल न पड़ा, इसलिए वे पैतृक संपत्ति को तिलांजलि दे बहादुरपुर जाकर रहने लगे। शिशु शिवदयाल अपने सुंदर नयनाभिराम मूर्ति और बाल सुलभ चापल्य के कारण पास पड़ोस के नर नारियों के आकर्षण का केंद्र थे। वे 2 वर्ष के थे तभी उनकी असाधारण प्रकृति का पता चलने लगा था। उनके खेल कूद साधारण बालकों से भिन्न होते। वे कभी मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनकी सेवा पूजा का खेल खेलते, कभी संध्या बंदन आदि और कभी बालकों के साथ हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन का। वे 5 वर्ष के हुए तब उनकी पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था की गई। उस समय उर्दू और फारसी का प्रचार अधिक था, इसलिए उन्हें हिंदी के साथ उर्दू और फारसी भी पढ़ाई गई। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने इन भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। शिवदयाल जी के भक्ति के संस्कार शैशव से ही प्रबल थे, इसलिए क्योंकि उनके पूर्वज शुक संप्रदाय में दीक्षित होते आए थे। बहादुरपुर में इन संस्कारों को पनपने का सुअवसर मिला, क्योंकि यहाँ इसी संप्रदाय के संत दंडौती राम जी का स्थान था और बिहारी जी का मंदिर, जहाँ संत आया करते। शिवदयाल जी उन संतों का संग और उनकी सेवा किया करते। उनका भक्तिभाव देख माँ को चिंता हुई कि वे वैरागी न हो जाएं। उन्होंने ब्रज के पालकी ग्राम की एक कन्या से उनका विवाह कर दिया, पर इससे उनके भक्तिभाव में कोई अंतर न पड़ा। वो दिन पर दिन बढ़ता गया। विवाह के 5 वर्ष बाद एक पुत्री को जन्म देकर उनकी पत्नी परलोक से धार गई। उससे भी वे विचलित न हुए। भक्ति का बीज जिसे वे जन्म से लेकर आए थे, वयस बढ़ने के साथ साथ अंकुरित और पल्लवित पुष्पित होता गया। अब उसे एक योग्य माली की आवश्यकता थी, जो उसे सजाता, संवारता और अपने उपदेश अमृत से सींचकर पुष्ट करता। शिवदयाल जी भक्ति लता को संवारने वाले सतगुरु रूपी माली की खोज में लग गए। उनके लिए उनकी उत्कंठा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आखिर प्रभु ने उनकी मनोवांछा पूर्ण की। शुक संप्रदाय के श्री राम रूप द्वारे के सिद्ध संत श्री बलदेव दास जी बहादुरपुर आया करते थे।
वे शिवदयाल जी के भक्ति भाव से प्रभावित थे। शिवदयाल जी ने प्रभु की प्रेरणा से उन्हीं से दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की। दीक्षा देकर नाम रखा सरस माधुरी शरण। उन्होंने उन्हें राम सखी जी की वाणी भक्ति रसमंजरी के अनुसार निकुंज रसोपासना की रीति सिखाई। 1933 की चैत्र शुक्ल शुभ तिथि तीज सरस हृदय बलदेव गुरु बोयो भक्ति रस बीज। श्री बलदेव दास जी परम रसिक संत थे, जुगल के प्रेम में सदा सराबोर रहते थे। उन्हें पाकर सरस माधुरी जी धन्य हुए और उन्होंने लिखा, रसिक गुरु भागन सो पावे, जो कोई शरण गहे श्रद्धा करी, ताको रस को पात्र बनावे, जुगल नाम दे दान जीव को, विषय वासना सकल नसावे, ब्रह्मानंद निरस लख मन में, प्रेमानंद ही माही छकावे, रस निकुंज कहियत अति दुर्लभ, जोई जाने जेहि गुरु जनावे, निरस भेद कहा जाने रस को, खल गुड़ एक ही भाव बतावे, जाने कहा स्वाद अमृत को, विष को कीरा विष मन लावे, सरस माधुरी महल भावना, हर काहू के हाथ न आवे। अब उन्होंने चैन की सांस ली। जीवन का सारा भार गुरुदेव पर छोड़कर निश्चिंत हुए। लज्जा मेरी गुरुन को, उन्हीं को आधार, सरस माधुरी गुरु शरण, सोवत पांव पसार। अब वे द्रुत गति से साधन पथ पर चल पड़े। रात्रि में तंबूरा लेकर जुगल का गुणगान करते, दिन में जीविका निर्वाह के लिए थानेदारी के पद पर कार्य करते। पर उन्हें थानेदारी में तो जीवन व्यतीत करना था नहीं। प्रभु ने उन्हें भेजा था किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए। उन्हें शुक संप्रदाय का नव उज्जीवन करना था। जयपुर में संप्रदाय की गद्दी की स्थापना कर आचार्य रूप से संप्रदाय की रसोपासना को सुदृढ़ और गतिशील करना था। संसार के अगणित जीवों का उद्धार करना था। उन्हें कैसका पता था, पर कोई अज्ञात शक्ति एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार उनके जाने बिना ही उन्हें उस ओर ले जा रही थी। योजना का प्रथम चरण था उनका जयपुर स्थानांतरण। उस शक्ति की प्रेरणा से उन्होंने जयपुर जाकर रहने का निश्चय किया। जयपुर जाने में कोई विशेष बाधा तो थी नहीं। उनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। माँ भी इस बीच परलोकगामिनी हो चुकी थी। अपनी बहन और पुत्री का उन्होंने विवाह कर दिया था। नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पिताजी को साथ ले जयपुर चले गए और अपने गुरु भाई उमराव जी भार्गव के घर रहने लगे। कुछ दिन पुलिस विभाग में नौकरी की, फिर नौकरी छोड़ वकालत करने लगे। जयपुर का वातावरण भक्ति के लिए विशेष रूप से अनुकूल था। वहां अनेक प्राचीन देवालय थे और वहां के राजा प्रजा भक्ति परायण होते आए थे। इस अनुकूल वातावरण में उनके हृदय में उगी भक्ति लता अधिकाधिक बढ़ने लगी। उसके पुष्पों के सौरभ से जयपुर का आकाश सुरभित हो उठा। भक्त भ्रमर उससे आकृष्ट हो उसके चारों ओर मंडराने लगे। सरस माधुरी जी के स्थान पर भजन कीर्तन इष्ट गोष्ठी आदि का समाज जुड़ने लगा। एकादशी के दिन का कार्यक्रम भक्तों के लिए विशेष रूप से आकर्षक होता। उस दिन सरस माधुरी जी का सारा दिन हरि चर्चा में व्यतीत होता। रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक सब लोग जागरण करते। जागरण में प्राचीन संतों की वाणियों और सरस माधुरी जी के स्वरचित पदों का राग रागनियों के साथ गायन होता। गाते गाते सरस माधुरी जी विरह भाव में डूबकर क्रंदन करने लगते। क्रंदन करते करते उनकी हिचकियां बंध जाती। उनका भाव अन्य लोगों में संक्रमित होता। वे भी क्रंदन करने लगते। उस क्रंदन में उन्हें जो सुख मिलता उसमें वे संसार को भूल जाते। गाते गाते कभी सरस माधुरी जी आनंद नृत्य करने लगते। तब आनंद की एक और लहर समाज को प्लावित कर देती। रोने गाने और नाचने कूदने में रात किधर चली जाती किसी को पता न चलता। श्री प्रेम स्वरूप जी ने अपने ग्रंथ आदर्श संत में एकादशी की रात्रि के सरस माधुरी जी के नृत्य कीर्तन के संबंध में लिखा है, जब वे तानपुरा लेकर साजबाज के साथ गायन करते तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा लगता जैसे समाज श्री कृष्ण के निकुंज में ही हो रहा हो। वे रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक एक स्वर और एक आसन से गायन करते रहते। कभी कभी प्रेम में मग्न हो खड़े होकर नृत्य करने लगते तो घंटों नृत्य करते रहते। 4-4 घंटे पर साजिंदे बदल जाते, पर वे जमे रहते। उन्हें आलस्य और निद्रा स्पर्श भी न करते। धीरे धीरे सरस माधुरी जी के जागरण काल के सत्संग की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से वैष्णव मंडलियां आकर इसमें सम्मिलित होने लगी। जयपुर के बहुत से संभ्रांत परिवारों के लोग और राज कर्मचारी भी इसमें आने लगे। जयपुर नगर में भक्ति भागीरथी जो कुछ दिनों से क्षीण और शिथिल हो गई थी, अब फिर वेग से बहने लगी। उसे और भी संपुष्ट करने के लिए सरस माधुरी जी ने एक और कार्य किया।
उन्होंने अपने एक भक्त दीनानाथ जी को प्रेरणा देकर जयपुर में एक रास मंडली का निर्माण करवाया। रास मंडली द्वारा अभिनीत होने के लिए व्रज लीलाओं और भक्त चरित्रों की रचना की लीलाएं होने लगी। लीलाएं इतनी सफल हुई कि जयपुर में उनकी धूम मच गई। उनकी प्रशंसा सुन जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय की भी इच्छा हुई उन्हें देखने की। मंडली को दरबार में आमंत्रित किया गया। सुदामा लीला का अभिनय हुआ। माधो सिंह जी पहले से ही भक्तिभाव संपन्न थे। सरस माधुरी जी के संबंध में भी उन्होंने पहले सुन रखा था, पर इस लीला को देख उन्हें उनके प्रति विशेष आकर्षण हुआ। उन्हें भी एक दिन उन्होंने दरबार में आमंत्रित किया। वे उनके भक्तिभाव से बहुत प्रभावित हुए। तब से जब कभी महल में रास का आयोजन होता, उन्हें अवश्य आमंत्रित किया जाता। अक्सर जब माधो सिंह जी वृंदावन जाते, उन्हें अपने साथ ले जाते। उनके माध्यम से ब्रजवासियों की और वहां के देवालयों की बहुत सेवा करते। माधो सिंह जी ने उनकी भी सेवा करने की इच्छा प्रकट की, पर उन्होंने सेवा स्वीकार नहीं की। उनके बहुत आग्रह करने पर उन्होंने दीनानाथ जी की मंडली के मासिक खर्च के लिए कुछ अनुदान की व्यवस्था कर देने को कहा, जो उन्होंने सहर्ष कर दी। साथ ही चांदपोल बाजार में स्थित एक विशाल मंदिर भी उन्होंने दीनानाथ जी को दे दिया, जो आज भी उनके वंशजों के पास है। माधो सिंह जी के माध्यम से सरस माधुरी जी का संपर्क कृष्णगढ़ के महाराजा से भी हो गया। वे भी उनके प्रति विशेष श्रद्धा रखते और प्रतिवर्ष अपने उत्सवों में उन्हें बुलाया करते। एक दिन सरस माधुरी जी के घर में चोरी हो गई। चोर सारा सामान समेट ले गए। सरस माधुरी जी उससे तनिक भी विचलित न हुए। दैव योग से उसी समय उनकी बहन के लड़के बिहारी लाल का ब्याह होने को हुआ। उन्हें भात लेकर मातोर ग्राम जाना था। अब एक विकट समस्या खड़ी हो गई। घर में जो था वो तो चोर ले गए, भात के लिए सामग्री आए कहाँ से? पर इससे भी सरस माधुरी जी विचलित न हुए। उन्होंने मन ही मन कहा, जिसने चोरी करवाई वही भात की व्यवस्था भी करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, उसकी जैसी इच्छा, इसमें मेरा क्या आश्चर्य। भात की सारी व्यवस्था हो गई। न जाने कहाँ कहाँ से उनके बिना किसी से कुछ कहे सब सामग्री एकत्र हो गई। भात ऐसा गया कि गांव वाले देखकर चमत्कृत रह गए। सरस माधुरी जी के पिता उनका भगवत अनुराग और निष्ठा देख देख फूले नहीं समाते थे। वे सांसारिक किसी कार्य से तो संबंध रखते नहीं थे, दिन रात भजन साधन में लगे रहते थे और सरस माधुरी जी के क्रियाकलाप देख अपने को धन्य मानते थे। एक दिन अकस्मात उन्हें निकट बुलाकर बोले, बेटा, मैं तुम्हारा जैसा पुत्र पाकर अपना जीवन सफल मानता हूँ। अब मेरा समय हो गया है, मैं जाऊंगा। ये सुन सरस माधुरी जी के नेत्रों में आंसू आ गए। रुधिर कंठ से उन्होंने कहा, पिताजी, क्या सचमुच आप मुझे छोड़ जाएंगे? उन्होंने सरस माधुरी जी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम चिंता बिल्कुल न करो, हम फिर मिलेंगे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम जिस कार्य के लिए आए हो उसे पूरा कर उस नित्य धाम में मुझसे और गुरु वर्ग से आ मिलो, जहाँ मिलकर बिछुड़ना कभी नहीं होता। इतना कहे वे परम धाम को पधार गए। आजकल सरस माधुरी जी जिस मकान में रह रहे थे, उसके ऊपर की मंजिल में एक बहुत बड़ा कमरा था जिस पर छप्पर पड़ा हुआ था। उसी में ठाकुर सेवा और भंडारा था। एक दिन उसमें आग लग गई। उस समय सरस माधुरी जी नीचे थे। आग की लपट जब ऊंची उठने लगी तब उन्हें पता चला। वे भाग कर ऊपर गए, बिना कुछ सोच विचार आग में कूद पड़े, अपने ठाकुर को निकाल लाए। ठाकुर की कृपा से वे न जाने कैसे अग्नि में से अछूते निकल आए। भंडार का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सरस माधुरी जी जब से जयपुर आए तब से अभी तक उनके रहने के मकान की समुचित व्यवस्था नहीं हुई थी। वे कभी किसी मित्र के मकान में रहे, कभी किराए के मकान में, पर अब उनके पास दूर दूर से अतिथि, अभ्यागत और संत आते रहते। वृंदावन से सिद्ध संत श्री हंसदास जी और ब्रजराज सखा ग्वारिया बाबा आदि आते। अयोध्या से भी कई संत आया करते। सुविधाजनक आवास स्थान और सत्संग भवन की बड़ी आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने दरीबा पान में श्री सरस निकुंज नाम के अपने स्वतंत्र स्थान का निर्माण किया, जिसमें सत्संग भवन, रास मंडल और ठाकुर मंदिर आदि बनवाए गए। निकुंज में आचार्यों के उत्सव, लीलानुकरण, भागवत पाठ, कीर्तन, साधु सेवा आदि की समुचित व्यवस्था की गई, जो अभी तक चल रही है। ये स्थान ही अब जयपुर में श्री शुक संप्रदाय का प्रधान स्थान माना जाने लगा है। सरस माधुरी जी का भजन में अभिनिवेश अब पहले से और भी अधिक बढ़ गया। वे रात्रि 12 बजे से ही उठकर भजन में बैठ जाते, भोर तक मानसिक सेवा करते, उसके पश्चात स्नान आदि कर मंत्र जप आदि करते। उनकी मानसिक सेवा श्रृंगारात्मक थी। वे शुक सखी और चरणदासी सखी प्रेम मंजरी जी के अनुगत्य में सेवा करते।
कभी राधा कृष्ण को वीणा वादन से रिझाते, कभी नृत्य गान से। वन विहार में चंवरले उनके पीछे पीछे चलते, कभी पान की डिब्बी और इत्र की शीशी लिए, कभी रुमाल से भौरों को उड़ाते हुए। एक बार उन्होंने वृंदावन के सिद्ध संत श्री जगन्नाथ दास जी से दीन भाव से कृपा की प्रार्थना की। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हें कृपा? मैं जानता हूं तुम कौन हो। मैंने तुम्हें श्री शुक सखी के आनुगत्य में प्रिया प्रियतम की पान की सेवा करते देखा है। उनकी सेवा में एक चित्रपट था। वर्षा ऋतु में उसके पीछे लगा काष्ठ कड़ा हो गया था। तब एक दिन ठाकुर ने स्वप्न में उनसे कहा, मेरी पीठ में काष्ठ चुभ रहा है। उसी समय उन्होंने स्नान कर काष्ठ अलग किया और भोग अर्पण कर तथा आरती कर आराम से उन्हें शयन कराया। इसी प्रकार कभी सरस निकुंज के ठाकुर को पुजारी झारी भरना भूल जाते तो वे स्वप्न में सरस माधुरी जी को आज्ञा दे झारी भरने को कहते। सरस माधुरी जी की प्रसिद्धि इस समय पराकाष्ठा पर थी। जयपुर के भक्त समाज के नायक के रूप में उन्हें माना जाने लगा था। जयपुर में राम सभा नाम का एक सत्संग मंडल था, जिसकी प्रति सप्ताह बैठक हुआ करती। उसके भी वे कर्णधार बन गए। उनके प्रयास से उसका बहुत विस्तार हुआ। जगह जगह उसकी शाखाएं खुल गई। वे हर शाखा में जाकर प्रवचन कीर्तन आदि करते। उनके उपदेशों से लोग बहुत उपकृत होते, क्योंकि उनमें कोई सांप्रदायिकता तो थी नहीं। जो जिस संप्रदाय का व्यक्ति होता उसको वैसा उपदेश करते। उनके अपने स्थान पर भी भक्तों का समागम दिनों दिन बढ़ता गया। केवल वैष्णव भक्त ही नहीं, ज्ञानी योगी, यहाँ तक कि कुछ मुसलमान भक्त भी उनके समाज में अक्सर जुड़ जाया करते। उनके सहयोग से कव्वालियों का कार्यक्रम भी उनके यहाँ कभी कभी हुआ करता। भक्तों और अभ्यागतों की सेवा वे बड़े यत्न से किया करते। गुरु श्री बलदेव दास जी भी उनके घर कभी कभी आ जाया करते। वे उनके यहाँ भक्तों का समागम और उत्सव आदि के कार्यक्रम देख बहुत प्रसन्न होते, पर उन्हें घर में गृहिणी का अभाव खटकने लगता। केवल इसलिए नहीं कि भक्त अभ्यागतों की सेवा के लिए उसकी नितांत आवश्यकता जान पड़ती, इसलिए भी कि उन्हें उत्तर काल में सरस माधुरी जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करना था और उनकी गद्दी की परंपरा उन्हीं के वंशजों द्वारा चलते रहने की व्यवस्था करनी थी। उन्होंने श्री सरस माधुरी जी को दूसरा विवाह कर लेने की आज्ञा दी। सरस माधुरी जी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। वे गुरु आज्ञा टाल भी नहीं सकते थे, इसलिए वे बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्हें अनमना देख गुरुदेव ने एक लीला की। एक दिन जब सरस माधुरी जी बाहर गए हुए थे, वे घर में गृहिणी की तरह चक्की पीसने बैठ गए। सरस माधुरी शरण जी लौटकर आए तो देखा कि गुरु जी चक्की पीस रहे हैं। वे पसीने से लथपथ हैं और एक सुंदर बालक पीछे खड़ा पंखा झल रहा है। ये देख वे बहुत लज्जित हुए। गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? कहते हुए वे उनके चरणों में गिर पड़े। उठकर खड़े हुए तो देखा कि वो बालक नहीं है। कौतूहलवश उन्होंने गुरुदेव से पूछा, वो लड़का कौन था? गुरुदेव ने कहा, कौन लड़का? यहाँ तो कोई भी नहीं था। सरस माधुरी जी समझ गए कि उनके दूसरे विवाह का प्रयोजन गुरु को ही सुखी करना नहीं है, ठाकुर की भी यही इच्छा है, क्योंकि गृहिणी के अभाव में गुरुदेव को चक्की पीसनी पड़ी और ठाकुर को उनके पीछे खड़े होकर उनकी टहल करनी पड़ी। इसलिए उन्हें विवाह के लिए बिना नाग भौं सिकोड़े अनुमति देनी पड़ी। गुरुजी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी दूसरी पत्नी भी जिएगी 5 ही वर्ष, इसलिए उन्हें बहुत दिन वैवाहिक जीवन व्यतीत करना नहीं पड़ेगा। जीवेगी 5 ही बरस, मन में करो न ग्लान, 2 सुत उससे होएंगे, ये कहना लोमान। वही आयु में जावे धाम सिधाए, दूजो पावन करेगो तारन तरन कहाए। गुरुजी स्वयं पिता की तरह बारात सजाकर अपनी ही शिष्या अलवर राज्य अंतर्गत लीली ग्राम की परम भक्तिमती आनंदी बाई से विवाह करा लाए। विवाह संवत 1951 में हुआ। उसके 5 ही वर्ष बाद आनंदी देवी गोविंद शरण जी और राधे श्याम शरण जी नाम के 2 पुत्रों को जन्म देकर निज अभिष्ट धाम को चली गईं। बच्चों के पालन पोषण के लिए उनकी सास अपने बालक रूप नारायण के साथ सरस माधुरी शरण जी के घर रहने लगी। श्री सरस माधुरी शरण जी की गुरु निष्ठा और आचार्य निष्ठा अद्वितीय थी। वे गुरु या आचार्य के एक नाम को हरि के कोटि नामों से और गुरु के एक उत्सव को हरि के कोटि उत्सवों से बड़ा मानते। कोटि नाम हरि के जपे एक आचार्य नाम, तुले नहीं समता सुखी, जपो रसिक निश्याम। कोटि जन्म उत्सव हरि, गुरु उत्सव परवार, एक रसना नहीं कह सके, महिमा अपरंपार। इस प्रकार वे गुरु और आचार्य को भगवान से भी अधिक महत्व देते। वे कहते कि हरि के रोम रोम में ब्रह्मांड है,
आचार्य के रोम रोम में श्री हरि हैं। स्वतंत्र रूप से हरि की उपासना करने से करोड़ जन्म में भी हरि नहीं मिलते। आचार्य के अनुगत्य में भजन करने से वे सहज ही मिल जाते हैं। ज्यों हरि के प्रतिरोम में लटकत अमित विराट, त्यों श्री गुरु प्रतिरोम में युगल रूप के ठाट। सतगुरु ही भंडार में अगणित राधे श्याम, शरणागत को देते हैं ले नहीं एक छदाम। ज्यों हाथी के खोज में सकल समावत खोज, त्यों आचार्य उत्सव में सब उत्सव की मौज। मेरे साधन है नहीं जब तप नेम आचार, श्री आचार्य गुरु चरण सोवत पांव पसार। कोटि जन्म दुर्लभ सुपद रंग महल अधिकार, जन्म एक में सुलभ हो कृपा गुरुन की सार। इसलिए सरस माधुरी शरण जी आचार्य जयंती उत्सवों को श्री हरि के जयंती उत्सवों से भी अधिक महत्व देते। आचार्य जयंती उत्सवों में वे दो उत्सव विशेष रूप से मनाया करते। महाप्रभु श्री सुखदेव मुनि का उत्सव वैशाख कृष्ण अमावस्या को और महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी का उत्सव भाद्र शुक्ल तृतीया को। प्रत्येक उत्सव बड़े समारोह के साथ 3 दिन तक लगातार चलता रहता। उत्सव के सभी अंग बधाई गान, अभिषेक, रात्रि जागरण, नृत्य, कीर्तन, नगर परिक्रमा, भंडारा आदि बड़े उल्लास के साथ मनाए जाते। दूर दूर से गुणीगण और भक्तगण बिना निमंत्रण के आकर उत्सव में सम्मिलित होते। उनका सब यथोचित सत्कार किया जाता। सब आशा से अधिक प्रसाद और पुरस्कार पाकर आनंदित होते। इन उत्सवों में सरस माधुरी शरण जी स्वयं नृत्य कीर्तन करते। रात्रि के जागरण में विशेष रूप से नृत्य कीर्तन करते करते स्वयं भाव समुद्र में डूब जाते और दूसरों को भी डुबो देते। श्री सरस माधुरी शरण जी ने महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी का जयंती उत्सव उनके जन्म स्थान डेहरा में भी मनाने की परिपाटी डाली, जो आज तक चली आ रही है। उसमें दूर दूर से भक्तगण पधारते हैं। बधाई गान, अभिषेक, भागवत कथा, नृत्य कीर्तन, भंडारे आदि के बाद तीसरे दिन नगर कीर्तन निकाला जाता है। प्रथम बार जब उत्सव मनाया गया, नगर कीर्तन अलवर नगर में निकाला गया। अलवर में प्रथम बार इस भव्य आयोजन को देख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कीर्तन जब मार्ग में एक मस्जिद के निकट पहुंचा, मस्जिद से मुल्ला मौलवी और उनके समर्थक मुसलमानों ने निकलकर कीर्तन पर आपत्ति की। रंग में भंग हो जाने की आशंका से सब चिंतित हो पड़े, पर सरस माधुरी शरण जी ने मुल्लाओं को हृदय से लगाया और स्वरचित इस गजल को गाना आरंभ किया। हर शय में श्याम सुंदर देखा ज़हूर तेरा, चर्चा फलक पे हुस्न का करती हैं हूर तेरा। हर रंग में तू शामिल समझे ये रम्ज कामिल, हर चार सू चमकता रोशन है नूर तेरा। हर बुत कदे में तू ही, काबे में तू ही आया, अरफों ने जान पाया जलवा ज़हूर तेरा। अहले हिनूद कोई कोई बना मुसलमान, बर्पा किया हुआ है सारा फितूर तेरा। सरताज तू हमारा तन मन ये तुम पे वारा, खादिम सरस हमेशा हाजिर हुजूर तेरा। गजल सुन मुसलमान भाव विभोर और आत्म विभोर हो वाह वाह की ध्वनि के साथ स्वयं संकीर्तन में नृत्य करने लगे। सरस माधुरी शरण जी के अलौकिक प्रभाव से संकट के बादल शीघ्र छट गए। श्री बलदेव दास जी महाराज के धाम गमन का समय अब बहुत दूर नहीं था। वे जाने से पहले सरस माधुरी जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित देख लेना चाहते थे, क्योंकि वे अब सब प्रकार से इसके योग्य थे। एक दिन उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए उनसे कहा, सरस माधुरी तुम सुनो, कहूँ बात समझाए, शिष्य शाखा अब तुम करो, हमरी आज्ञा पाए। सरस माधुरी जी सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने कहा, महाराज मैं गृहस्थी क्या शिष्य बनाने के योग्य हूँ? बलदेव दास जी ने कहा गृही और कहा वैरागी, भजन करे सोई जन बड़भागी। 100 पीढ़ी अपनी तारी और बहुत जग जीव उबार। वेद व्यास जी जगत गुरु, गृहस्थ आश्रम माही, आचार्य शिरमौर प्रभु, तिनसम कोऊ नाही। माधुरी शरण जी को आज्ञा माननी पड़ी। कई वर्ष बाद जब श्री बलदेव दास जी वृंदावन से जयपुर आए, वे सरस माधुरी शरण जी की शिष्य मंडली देख बहुत प्रसन्न हुए। कई साल गुरु जयपुर आए, भक्त मंडली देख सिहाए। श्री सरस माधुरी शरण जी के सैकड़ों शिष्य हुए, जिनमें गृहस्थ भी थे और विरक्त भी। उनके शिष्यों में सैकड़ों संभ्रांत परिवारों के सुशिक्षित लोग थे। इतने प्रभावशाली होते कि बहुत से प्रोफेसर और वकील आदि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त तर्कशील लोग जो आते उनसे तर्क करके
वे भी उनके आगे नतमस्तक होते और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर धन्य होते। उनके शिष्यों में प्रधान थे श्री रूप माधुरी शरण जी, श्री प्रेम माधुरी बाई जी, श्री जुगल मनोहर शरण जी, श्री राधा वल्लभ शरण जी, श्री जुगल माधुरी शरण जी, पंडित श्री राम गोपाल जी और मोहम्मद याकूब सनम खान। शिष्यों के प्रति सरस माधुरी शरण जी का व्यवहार बहुत मधुर और वात्सल्यपूर्ण होता। वे उन्हें अपनी आत्मा ही मानते, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख मानते और उनके कल्याण की चिंता रखते। उनके ऊपर कोई संकट आता तो उन्हें पहले ही व्याप जाता और वे यथासंभव उसे दूर करने की चेष्टा करते। एक बार उनकी शिष्या प्रेम माधुरी बाई जी बहुत बीमार हुई। उनके बचने की कोई आशा न रही। उन्होंने गुरुदेव का स्मरण किया। उस समय सरस माधुरी शरण जी सत्संगियों के बीच बैठे थे। सहसा उठकर प्रेम माधुरी बाई जी के घर की ओर चल दिए। उन्हें आया देख घर के लोग चकित रह गए। सरस माधुरी शरण जी ने प्रेम माधुरी बाई जी के सिरहाने बैठ उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और कहा, चिंता न करो, श्री सुखदेव जी मंगल करेंगे। तुम्हारे द्वारा उन्हें बहुत काम करवाना है। यह आशीर्वाद देकर वे चले आए। प्रेम माधुरी बाई जी उसी समय से स्वास्थ्य लाभ करने लगी। सरस माधुरी शरण जी के अनन्य भक्त मारोठ के सवाई सिंह जी राठौड़ के पेट में दर्द होता, इसलिए वे हुक्का पिया करते। संकोचवश सरस माधुरी शरण जी के सामने न पीते, जिससे उन्हें कष्ट होता। सरस माधुरी शरण जी को उनकी परेशानी का पता चल गया। एक दिन उन्होंने पेट में दर्द का बहाना करते हुए कहा, कोई हुक्का भर लाए तो पीने से मेरा दर्द जाता रहे। ठाकुर साहब हुक्का भर लाए। हुक्का मुख से लगाकर सरस माधुरी शरण जी बोले, शरीर तो भजन करने के लिए है, इसे ठीक रखना चाहिए। ठाकुर साहब की परेशानी दूर हुई, पर कुछ दिनों बाद उन्होंने हुक्का पीना छोड़ दिया। सरस माधुरी शरण जी अपनी धनी मानी शिष्यों की अपेक्षा गरीब और असहाय शिष्यों पर अधिक ध्यान रखते। एक बार व्यास पूजा के दिन की बात को सभी ने लक्ष्य किया। उस दिन शिष्य सेवकों की बड़ी भीड़ थी। बहुत से धनी मानी व्यक्ति फल फूल और मेवा मिठाइयों से भरे थाल लिए सरस माधुरी शरण जी की पूजा के लिए उन्हें घेरे खड़े थे। सब में एक दूसरे से पहले पूजा करने की होड़ लगी हुई थी। एक निर्धन व्यक्ति एक तश्तरी में कुछ फूल और 4 बताशे लिए संकोचवश दूर खड़ा था। सरस माधुरी शरण जी की उस पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सबको रोककर उसे निकट बुलाया, पूजा करवा बहुत सा प्रसाद दिया। रूप माधुरी जी को बहुत दिनों से तेजारी बुखार आ रहा था। बहुत इलाज करने पर भी ठीक नहीं हो पा रहा था। वे उस समय जयपुर में ही रहते थे। उनके प्राण सदा सरस माधुरी शरण जी की सेवा में रहते थे। इतने दिनों से उनकी सेवा से वंचित रहने के कारण वे बहुत दुखी थे। एक दिन उन्हें लगा कि कोई उनसे कान में कह रहा है, गुरुदेव का चरणामृत लो, ठीक हो जाओगे। उन्होंने किसी आदमी को सरस माधुरी शरण जी का चरणामृत लेने सरस निकुंज भेजा। उस दिन सरस कुंज में कोई उत्सव था। लोगों की बहुत भीड़ थी। सरस माधुरी शरण जी तक उस आदमी के लिए पहुंचना मुश्किल था। वो नीचे की मंजिल में खड़ा सोचता रहा, ऊपर जाऊं या नहीं। जाऊं तो लोगों की भीड़ चीरते हुए कैसे सरस माधुरी शरण जी के निकट पहुंचूं और कैसे उत्सव के बीच उनका चरणामृत लूं। पर सरस माधुरी शरण जी ने सब कुछ पहले ही जान लिया था। वे अपने प्रिय शिष्य को अपना चरणामृत भेजने के लिए उस आदमी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बाहर आए और नीचे झांक कर उससे ऊपर आकर चरणामृत ले जाने को कहा। आदमी ने चरणामृत ले जाकर रूप माधुरी जी को दिया। उसका पान करते ही वे स्वस्थ हो गए। रूप माधुरी जी से संबंधित उपरोक्त घटना से सरस माधुरी शरण जी इस समय के आध्यात्मिक स्तर और उनकी दिव्य दृष्टि का कुछ आभास मिलता है। इसी प्रकार की एक और घटना से इसकी पुष्टि होती है। एक बार सरस माधुरी शरण जी किसी उत्सव में पंगत के बीच प्रसाद पाने को बैठे। अपनी पत्तल के बगल में एक और पत्तल रखी और किसी के बैठने के लिए अपनी बगल में भी जगह छोड़ दी। प्रसाद परसा जाने लगा। किसी ने कहा, ये पत्तल खाली पड़ी है, इसे उठा लो। सरस माधुरी शरण जी ने कहा, नहीं, ये पत्तल जिनके लिए है वे अभी आ रहे हैं। थोड़ी देर में आए एक सिद्ध महापुरुष श्री अर्जुनदास जी। श्री सरस माधुरी शरण जी के आध्यात्मिक स्तर की पुष्टि उनके दैन्य और क्षमाशीलता आदि गुणों से भी होती है, जो उनके चरित्र के दिव्य भूषणों के रूप में स्वाभाविक रूप से उनमें विराजमान रहते हैं। दैन्य की सरस माधुरी शरण जी जैसे साक्षात मूर्ति ही थे। एक बार वृंदावन में किसी अवसर पर सिद्ध माधवदास बाबा जी समेत सभी संप्रदायों के महात्मा एकत्र थे। पारस्परिक प्रेम और सौहार्द के वातावरण में सब अपने अपने संप्रदाय का उत्कर्ष सिद्ध करने में लगे थे। सरस माधुरी शरण जी ने संतों से कहा,
सरस माधुरी शरण जी से संतों ने कहा, आप चुपचाप बैठे हैं, आप भी कुछ कहें ना अपने संप्रदाय के संबंध में। उन्होंने कहा, हम तो आप सब लोगों के चरणदासी हैं, इससे अधिक और क्या कहें। इससे सब लोग बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिन बाद माधवदास जी ने भक्त सहस्त्र नाम माल की रचना की। उसमें सरस माधुरी शरण जी को माला का सुमेरु कहा। इसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से जो अपने विद्वेषियों से भी प्रेम करता है, उनके प्रति क्षमाशील रहता है, वो महान है, ना कि वो जो अपने बल बुद्धि का प्रयोग कर उन्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करता है। सरस माधुरी शरण जी अपने विद्वेषियों के प्रति भी क्षमाशील रहते। एक चरणदासी संत ने जो उनसे ईर्ष्या करता, उन्हें चरित्रहीन सिद्ध करने के लिए बहुत सी झूठी बातें एक पुस्तिका के रूप में छपवा कर उसका वितरण किया। झूठ का पर्दाफाश होते ही उसका सिर नीचे हुआ। वो क्षमा मांगने आया तो उसे देखते ही उन्होंने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई संत अपने विद्वेषी को भले क्षमा कर दे, प्रभु उसे क्षमा नहीं करते। एक बार एक और व्यक्ति ने सरस माधुरी शरण जी के संबंध में कुछ अनर्गल बातें छपवा दी। सरस माधुरी शरण जी ने उन्हें क्षमा कर दिया, पर प्रभु ने क्षमा नहीं किया। कुछ ही दिन बाद उसका अपनी माँ से कलह हुआ, ने उस पर तेजाब छिड़क कर उसे अंधा कर दिया। सरस माधुरी जी किसी दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति को दुष्ट कभी न कहते, समाज में उसके गुणों की ही प्रशंसा करते। उनके मृदु और प्रेमपूर्ण व्यवहार से उनकी दुष्टता जाती रहती। एक दुष्ट व्यक्ति उनके नाम से बाजार से सौदा खरीद लाया करता, वे उससे कुछ न कहते, दुकानदार का भुगतान भी कर दिया करते। कुछ दिन बाद उसे पता चल गया कि वे जानते हुए भी उससे कुछ नहीं कहते, तो वो बड़ा लज्जित हुआ। उसने उनसे क्षमा मांगी और फिर कभी ऐसा नहीं किया। श्री बलदेव दास जी का गुरुद्वारा लुक्सर में था। वे अक्सर वहां जाया करते। उस समय वहां साधु संतों का समागम होता। बलदेव दास जी भागवत की कथा कहते और संतों की भांति भांति से सेवा करते। कथा कीर्तन सेवानंद प्रेमानंद के उस वातावरण से आकृष्ट हो दूर दूर से संत गुरुद्वारे में आकर महोत्सव में योगदान करते। एक बार ऐसे अवसर पर बलदेव दास जी ने सरस माधुरी शरण जी को भी लुक्सर बुला लिया। कुछ दिन वहां उन्हें अपने पास रखा और संतों से परिचय कराया। कई बार उन्हें अपने साथ दिल्ली ले गए। वहां सिद्ध संत श्री मनमोहन दास जी के दर्शन कराए। मनमोहन दास जी निरंतर अष्टयाम लीला चिंतन में डूबे रहते। उन्होंने अपनी लीला अनुभवों के आधार पर लिखी अपनी हस्तलिखित वाणी उन्हें प्रदान की। उसे प्राप्त कर सरस माधुरी शरण जी निहाल हो गए। उसके बारे में उन्होंने लिखा, वो बानी मोहि लागे प्यारी, निश्चय प्रेम पगावन हारी, कृपण द्रव्य सम मोह मन भावे, ताके पढ़े प्रेम सरसावे, जुगल भजन ही भाव बढ़ावे, दंपति छवि में मन छक जावे, ऐसी बानी सुनी न देखी, मन माही निश्चय कर लेखी। श्री बलदेव दास जी ने भी उन्हें अपनी खड़ाओं के साथ अपने गुरुदेव की खड़ाओं और श्री शुक संप्रदाय में परंपरा से अर्चित शालाग्राम की मूर्ति प्रदान की। अपने सेवित राधा कृष्ण के विग्रह वे उन्हें पहले ही दे चुके थे। इस प्रकार अपनी सारी संपत्ति अपने योग्यतम शिष्य को सौंपकर वे निश्चिंत हो गए। श्री सरस माधुरी शरण जी गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त कर जयपुर लौट गए, पर वे दिल्ली जाकर मनमोहन दास जी का संग अक्सर किया करते। उन्हीं से उन्होंने रसरीति के बारे में बहुत कुछ सीखा। वे जब जयपुर लौट कर गए, बलदेव दास जी ने स्वप्न में उन्हें दर्शन देकर कहा, अब हम परम धाम को जा रहे हैं, तुम आनंद से रहना, हरिभक्ति करना और कराना। इतना कह वे अंतर्धान हो गए। स्वप्न भंग हो गया। सरस माधुरी शरण जी चिंता में डूब गए। तीसरे दिन गुरुद्वारे से पत्र द्वारा सूचना आई कि संवत 1958 आषाढ़ सुदी नवमी को गुरुदेव निज धाम पधार गए। श्री सरस माधुरी शरण जी उसी दिन लुक्सर गए और संप्रदाय की रीति के अनुसार एक बहुत बड़ा उत्सव किया। श्री नंद राम दास जी को लुक्सर की गद्दी का महंत बनाया। फिर गुरुदेव के विरह से जर्जरित हृदय के साथ जयपुर लौट आए। पर गुरुदेव निज धाम पधारने के बाद भी क्या शिष्य से अलग होते हैं, विशेष रूप से ऐसे शिष्य से जो पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित हो। वे उसे बाहर भीतर सदा बने रहते हैं, उसकी पल पल की खबर रखते हैं और उसके सारे मनोरथ पूरा करते हैं। सरस माधुरी शरण जी ने भी ऐसे ही अनुभव किए। श्री सरस माधुरी जी का वृंदावन से बड़ा लगाव था। वे वृंदावन अक्सर जाया करते और वहाँ की लीला स्थलियों के दर्शन कर भाव विभोर हो जाते। बरसाना, राधा कुंड, प्रेम सरोवर, गोवर्धन आदि स्थानों में अक्सर 2-2 महीने रहकर भजन करते।
उस समय के वृंदावन के सिद्ध संतों का संग करते। जिनका संग करते उनमें प्रधान थे गौड़ेश्वर संप्रदाय के प्रसिद्ध संत पंडित रामकृष्ण दास जी, श्री अवध दास जी, श्री माधव दास जी, श्री जगदीश दास जी, राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री हित स्वामिनी शरण जी, हरिदासी संप्रदाय के श्री मौनी बाबा जी, श्री भगवान दास जी, निम्बार्क संप्रदाय के टोपी कुंज वाले श्री माधव दास जी, श्री हंस दास जी और शुक संप्रदाय के श्री गोविंद दास जी और बाल मुकुंद दास जी। वे संतों की और ब्रजवासियों की प्राण खोल कर सेवा करते। जाते समय संतों के वाणी ग्रंथ, वृंदावन की रज और कुंडों का जल साथ ले जाते। जयपुर जाकर वे विषाद भरे स्वर में गा उठते। रंगीली राधे चूक कहा बनाई, दिन 10 दे मोही बास विपिन में, उल्टी फेर पठाई। मैं नहीं जानू नवल लाडली, ऐसी क्यों निठुराई। ताते दुख दुसह ये सहियत, परी परम कठिनाई। वो रसिकन को संग रैन दिन, हिलन मिलन सुखदाई। सुधि आए बुद्धि विकल होत है, पीर सही नहीं जाई। संतन की बाणी रससानी, सुन गुण सुख सरसाई। नित नव उत्सव कथा कीर्तन, बिसरत नहीं बिसराई। झांकी बक बिहारी प्यारी, सो नहीं परत लखाई। राधा वल्लभ लाल लाडलो, आवत याद महाई। सेवा कुंज पुंज आनंद की, लता ललित तहाँ छाई। छवि लखी छकित थकित मन की गति, सो सुख गयो बिलाई। पुलिन पवित्र प्रवाह यमुन को, व्रज रज परम सुहाई। आवत याद विषाद बढ़ावत, चित चंचल अकुलाई। ज्यों पारस दे दान रंक को, फिर तिह लेहि छिनाई। ताहू ते दुख दहत 100 गुनो, समझ सोच पछताई। सुपने की संपत्ति सुपने में, भोग विलस हुलसाई। उघरत नैन नसात छिनक में, सोई गति हर दर्शाई। कहा कहो जो विपत्ति परिया, तुम सो छिपी न राई। श्री स्वामिनी हरिये दुख दारुण, लीजे बेग बुलाई। मिल बिछुरन नहीं होए नवेली, ऐसो करहु उपाई। सरस माधुरी शरण चरण को, विनत टेर सुनाई। श्री सरस माधुरी शरण जी अब मानसी सेवा में इतना तल्लीन रहने लगे कि कभी कभी लोक व्यवहार की सब सुध बुध भूल जाते। एक बार उन्हें कचहरी में किसी मुकदमे की पैरवी करनी थी। कचहरी का समय हो गया, मुकदमे के लिए पुकार पड़ी, पर सरस माधुरी शरण जी मानसी सेवा ही अभी उनकी पूरी नहीं हुई थी। वे मुकदमे की बात बिल्कुल भूल गए थे। सेवा पूरी होने पर एकदम से उन्हें याद आई। वे भागे कचहरी गए, पर मुकदमा हो चुका था। उनका मुवक्किल उसी समय कचहरी के बाहर उन्हें खोज रहा था, मुकदमे में जीत के लिए उन्हें धन्यवाद देने को। उन्हें देखते ही उसने कहा, पंडित जी आपको अनेक धन्यवाद, आपने बड़ी जोरदार पैरवी की, वरना क्या मैं मुकदमा जीत पाता। सरस माधुरी शरण जी सुनकर अवाक, वे उसकी ओर देखते रह गए। उसने कहा, पंडित जी आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे सब कुछ कर धर के कुछ जान ही नहीं रहे। पंडित जी को समझने में देर न लगी कि उनके सेवा में व्यस्त रहने के कारण ठाकुर ने स्वयं उनके वेश में मथुरा प्रसाद जी जज के कोर्ट में आकर मुकदमे की पैरवी की है। बात को छिपाने के लिए उन्होंने कहा, नहीं भाई, बात यह है कि हार जीत तो प्रभु की इच्छा से होती है। तुम्हारे ऊपर प्रभु ने कृपा की, इसमें मेरा क्या। पर जिस बात को प्रभु प्रकाशित करना चाहें उसे छिपा कौन सकता है। बात चारों ओर फैल गई। अवश्य इसमें प्रभु का अपना कोई उद्देश्य रहा होगा। श्री सरस माधुरी शरण जी ने उसी दिन से वकालत छोड़ दी और आकाश वृत्ति पर रहने लगे। पर अतिथि अभ्यागतों और साधु संतों की सेवा अब भी अपने आप को कष्ट देकर करनी पड़ती तो भी करते। यदि साधु सेवा करने के पश्चात भी उनके पास कुछ बना रहता तो श्री शुकमुनि और श्री श्याम चरणदास जी की जयंतियों के उत्सव में उसे खर्च कर देते या लुटा देते। कभी कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाती जिससे साधु सेवा में या ठाकुर सेवा में बाधा पड़ती तो भक्त वत्सल प्रभु उनका योग क्षेम वहन करते। उस समय उनके साले श्री रूप नारायण जी और उनकी पत्नी गंगाबाई जी उनके पास रहते थे और ठाकुर सेवा तथा अतिथि अभ्यागतों की सेवा की व्यवस्था वे ही करते थे। एक बार रूप नारायण जी ने उनसे कहा, ठाकुर सेवा के लिए घर में कुछ नहीं है, केवल 2 रुपए बचे हैं, कैसे क्या होगा। उन्होंने कहा, चिंता न करो, ठाकुर अपनी सेवा की व्यवस्था आप करेंगे। उसी समय एक ब्रजवासी आया,
उसकी कुछ सेवा करनी ही थी, 2 रुपए उसे दे दिए। अब कानी कौड़ी भी पास न रही। रूप नारायण जी बड़ी चिंता में पड़ गए, पर थोड़ी ही देर में चिंता मिट गई। एक आदमी आया और 50 रुपए सरस माधुरी शरण जी को भेंट करके बोला, पंडित जी ये लीजिए आपका मेहनताना, विलंब के लिए क्षमा कीजिए, मैं बिल्कुल भूल गया था। कैसा मेहनताना? सरस माधुरी शरण जी ने पूछा। उसने कहा, पंडित जी लगता है आप भी भूल गए। बहुत दिन हुए जब आपने मुझे एक मुकदमा जिताया था, उसी का मेहनताना। श्री सरस माधुरी शरण जी ने तो उस आदमी को कभी देखा भी नहीं था। वे कुछ सोचने लग गए। उनके मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प उठने लगे। वे बार बार उसकी ओर देखें और कुछ सोचने लग जाएं। न जाने क्या सोचकर उसे कुछ प्रसाद देने के लिए भीतर गए। बाहर आते ही देखा कि वो नहीं है। उन्हें समझने में देर न लगी कि ये किसकी लीला थी। उसी समय उन्होंने रूप नारायण जी को बुलाकर कहा, लो ठाकुर ने व्यवस्था कर ली, ये 50 रुपए ले जाओ। सरस माधुरी शरण जी अब किस प्रकार संसार से तटस्थ रहकर और पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर रहकर जीवन यापन कर रहे थे, इसका पता चलता है एक दो विशेष घटनाओं से जो इस समय घटी। उनके बड़े लड़के गोविंद जी अब 12 साल के थे। अकस्मात एक दिन उनका देहावसन हो गया। वे उनका अंतिम संस्कार करके आए थे। उसी समय एक सत्संगी आ गए, स्वरचित भगवत संबंधी एक कविता सुनाने। सत्संगी को पता नहीं था कि उसी समय वे पुत्र का दाह संस्कार करके आए हैं। वे कविता सुनाने लगे। सरस माधुरी शरण जी प्रेम से सुनने लगे। भगवत चर्चा में दोनों डूब गए। सत्संग देर तक होता रहा। जब सत्संगी जाने को हुए, उसी समय मास्टर गंगा बख्श जी और हरि नारायण जी तोषनीवाल ने आकर बालक के पधारने पर शोक प्रकट किया। सत्संगी तब उनके धैर्य और वैराग्य का परिचय प्राप्त कर स्तंभित रह गए। अपने को असमय आकर कविता सुनाने के लिए दोषी मान क्षमा प्रार्थना करने लगे। सरस माधुरी शरण जी ने कहा, आपने तो इस समय पधार कर मेरा उपकार ही किया। जो क्षण बीतते मोह वश शोक और विषाद में उन्हें भगवत चर्चा द्वारा कितना सरस और सुखद बना दिया, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। पीछे जब उनके पौत्र राधेश्याम जी के पुत्र का भी देहांत हो गया, तब किसी के शोक प्रकट करते हुए वंश परंपरा के संबंध में चिंता व्यक्त करने पर उन्होंने कहा, हमारे वंश की परंपरा तो सुखदेव जी महाराज से है, जो सदा चलती रहेगी। संसार तो अतिथि अभ्यागत की तरह है, कोई आता है कोई जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। संसार तो जैसे सरस माधुरी शरण जी से अब बिल्कुल ही छूट गया था। वे हर समय एक अलौकिक भाव राज्य में डूबे रहते। एक बार वे वृंदावन में भाव समाधि में ऐसे डूबे कि प्रातः 9 बजे तक उन्हें बाह्य ज्ञान न हुआ। देर तक उनकी कोठरी का दरवाजा बंद देख अधिकारी ने दरवाजा खटखटाया, तब वे चौंक कर उठे। दरवाजा खोला पर किसी भावावेश में डूबे हुए उसी समय शौच को चले गए। शौच से लौटे तो भी आवेश बना रहा। उन्हें ये भी पता नहीं कि वे शौच से लौट कर आए हैं। बिना हाथ मुंह धोए कोठरी में जा बैठे। अधिकारी ने उस ओर ध्यान दिलाया तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने स्नान आदि किया। सरस माधुरी शरण जी के भाव में अभूतपूर्व उछाल आया एक विशेष घटना के बाद, जो इस प्रकार घटी। संवत 1961 में उन्होंने राधाष्टमी पर बरसाने में श्री जी के अभिषेक के दर्शन करने का निश्चय किया। 15 सितंबर को वे जयपुर स्टेशन से रवाना हुए। उनके साथ थे भक्त रत्न श्री मथुरा प्रसाद जी, श्री झूमरमल जी, ओंकार दास और रामचरण नाम के 2 साधु और अन्य 3 लोग, सभी राधा कृष्ण के एक निष्ठ भक्त। 8 आदमी मथुरा पहुंचे। दूसरे दिन सप्तमी को प्रातः 9 बजे। रात भर पानी बरसा था। उस समय वृष्टि हो रही थी। सारे रास्ते में कीच थी, इसलिए वहां से गोवर्धन जाने को कोई सवारी न मिली। बड़ी मुश्किल से मिली एक घोड़ा गाड़ी। उस पर सबने अपना अपना सामान रखा और स्वयं उसके साथ पैदल चल दिए। गोवर्धन पहुंचे संध्या 5 बजे। वहां से भी वर्षा के कारण बरसाने के लिए कोई सवारी न मिली। एक बैलगाड़ी मिली, जिसने दूसरे दिन प्रातः चलने को कहा। लाचार हो सबको रात्रि गोवर्धन में बितानी पड़ी। दूसरे दिन अंधेरे ही उठकर बैलगाड़ी में सामान लादा और बरसाने के लिए पैदल चल दिए। बरसाने की सीमा पर 4 बजे पहुंचे तो देखा कि पहाड़ के ऊपर संगमरमर की छतरी में लाडली जी विराज रही हैं और समाजगान हो रहा है। सबने सोचा कि अभिषेक के दर्शन तो मिले नहीं, अब समाज के दर्शन भी न कर सके तो यात्रा निष्फल होगी। इसलिए सब थके होते हुए भी पहाड़ पर दौड़कर चढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में समाज में जा शामिल हुए। समाज की समाप्ति पर सब पंडे गोसाई अपने अपने यात्रियों को नीचे धर्मशाला में ले जाने लगे। पर इन लोगों को तो इतनी थकान हो रही थी कि नीचे उतरना तो दूर, उठकर खड़े होना भी मुश्किल जान पड़ता था। इसलिए इनके पंडा गोसाई रामचंद्र जी ने इन्हें लाडली जी के पुराने मंदिर के एक लंबे तिवारे में ठहरा दिया।
इन्होंने उस दिन रात को वहीं विश्राम कर अपनी थकान मिटाने का निश्चय किया। उस मंदिर की पौली में 4 सिपाही और एक जमादार भी ठहरे हुए थे, जिन्हें सरकार की ओर से मेले की देखभाल करने को नियुक्त किया गया था। रात्रि में गोसाई जी एक टोकरी में सबके लिए प्रसाद लाए। 10 बजे प्रसाद देकर चले गए। सिपाहियों ने दरवाजे पर ताला डाल दिया और बारी बारी से संगीन ले पहरा देना शुरू किया। रात 11 बजे के लगभग अचानक किसी व्यक्ति ने साधु ओंकार दास के पैरों पर हाथ डाला। उन्होंने चौंक कर पैर समेटते हुए पूछा, कौन? उत्तर मिला, महाराज संत जी, मैं कहार हूँ। आप थके हैं, आपकी सेवा के लिए आया हूँ। तिवारे में टिमटिमाते दीप के उजाले में ओंकार दास जी ने देखा पीला कुर्ता टोपी पहने एक सांवले रंग के युवक को। पूछा, कहाँ रहते हो? किसने भेजा है? गुसाई रामचंद्र के पास रहता हूँ, उन्होंने ही भेजा है। तो तुम ब्रजवासी हो, तुम हमारी सेवा करोगे या हम तुम्हारी सेवा? कहते हुए उन्होंने जैसे ही उसके पैरों की ओर हाथ बढ़ाया, वो छिटक कर दूर चला गया। ओंकार दास जी के बगल में सोए सरसमाधुर शरण जी की जंघा दबाने लगा। उन्होंने भी चौंक कर पूछा, कौन? बोला, महाराज आपका सेवक कहार। मेरा काम है यात्रियों की सेवा करना। मुझे गुसाई जी ने भेजा है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तनख्वाह पाते हो? मेरा नाम भजीटा है। गुसाई रामचंद्र जी मुझे अन्न वस्त्र देते हैं, तनख्वाह निश्चित नहीं है। सरसमाधुर शरण जी ने सोचा, मैं तो सोच ही रहा था कि कोई आदमी होता तो चरण दबवाता। लाडली जी ने इसे भेज दिया। आहा, कैसी दया है उनकी। वे और कुछ न बोले। भजीटा ने मालिश करनी शुरू कर दी। बड़ा मुलायम हाथ था उसका, मालिश में कष्ट जरा भी नहीं। बहुत देर तक शरीर की रग रग और पुट्ठे पुट्ठे को दबाकर उसने थकावट बिल्कुल दूर कर दी। सरसमाधुर शरण जी ने कहा, तुम बहुत देर से परिश्रम कर रहे हो, सामने डलिया में प्रसाद रखा है, ले लो। पर उसने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मुझे लाडली जी प्रसाद बहुत देती हैं। सरसमाधुर शरण जी को निद्रा आ गई। इसके बाद भजीठा ने मथुरा प्रसाद जी की मालिश आरंभ की। वे भी चौंक कर उठ गए और वही सब प्रश्न पूछे। उन्हें भी उसने वही उत्तर देकर संतुष्ट किया और मालिश करता रहा। उनकी भी थकावट जाती रही। जैसे उन्होंने चलाई बिल्कुल की ही नहीं थी। तब वो दूसरे लोगों की मालिश करने लगा। उनमें से भी प्रत्येक की उसने थकावट दूर कर दी। दूसरे दिन प्रातः 4 बजे सब सोकर उठे तो सबका शरीर फूल सा हल्का। सब एक दूसरे से भजीटा की मालिश की प्रशंसा करने लगे। सरसमाधुर शरण जी ने कहा, यदि वो मालिश ना करता तो अभी 3 दिन तक तो बिस्तर से हिला भी नहीं जाता। उसे बुलाकर कुछ इनाम देना चाहिए। इतने ही गोसाई जी आ गए। सबका कुशल क्षेम पूछा। सरसमाधुर शरण जी ने दंडवत कर कहा, गोसाई जी, आपको अनेक धन्यवाद। आपने उस कहार को भेजकर बड़ा उपकार किया। उसने मालिश कर सबके शरीर में नई जान डाल दी। उसे बुला दीजिए ना, कुछ इनाम दे दें। गोसाई जी की समझ में कुछ नहीं आया। वे कुछ देर अवाक खड़े रहे, फिर बोले, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो किसी को भेजा नहीं, मेरे पास कोई कहार है भी नहीं। कहार तो बरसाने भर में कोई नहीं। वाह गोसाई जी, सब बोल पड़े। वो तो कहता था कि आप के यहाँ रहता है, आप उसे अन्न वस्त्र देते हैं, अतिथियों की सेवा करना उसका काम है। उसे क्या पड़ी थी जो झूठ बोलता? और यदि आपका आदमी नहीं था तो हम में से एक को छोड़ सबके पैर दाब कर बिना कुछ लिए चला क्यों जाता? गोसाई जी उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उन्होंने पूछा, मेरे जाने के बाद कल रात यहाँ कोई आया था? सिपाहियों ने कहा, नहीं, कोई नहीं आया, न गया। आपके जाने के साथ ही तो हमने ताला बंद कर दिया और आपके आने पर अभी खोला। गोसाई जी बोले, देखिए, आप लोगों को भ्रम हो गया है। तब सरसमाधुरी शरण जी ने कहा, गोसाई जी, भ्रम नहीं है, मेरी तो उसने बहुत देर तक मालिश की। मैंने बीच बीच में सोचा कहूँ बस करने को, पर उसकी मालिश से ऐसा आराम मिल रहा था जैसा मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। मैं उससे कुछ ना कह सका। मुझे नींद आ गई। तभी उसने मालिश करना बंद कर दिया। जब इसी बात को प्रत्येक ने दोहराया अपने संबंध में तो गोसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए। आंसू पोंछते हुए वे बोले, आप लोग धन्य हैं, आप पर लाल जी की कृपा हुई है। वे ऐसे चमत्कारिक लीलाएं यदा कदा भक्तों पर करते रहते हैं। गोसाई जी की बात में शंका करने की अब कोई गुंजाइश नहीं थी। उनकी बात सुनते ही सबकी आंखों से अश्रुधार बह निकली। सबको कंप और रोमांच होने लगा। सब न जाने कैसे हो गए। किसी की भाव समाधि लग गई। कोई रोते रोते पृथ्वी पर लोटपोट होने लगा। कोई हा राधे, हा कृष्ण कह चीखने लगा। सब एक अचिंत्य भाव समुद्र में डुबकियां खाने लगे। सबको अष्टमी के दिन ही दर्शन कर लौट जाना था, पर सब अपनी सुध बुध खोकर तेरस तक लाडली जी के चरणों में ही पड़े रहे। सबकी धारणा बन गई थी कि करुणामयी भक्त वत्सला राधा रानी का ही हृदय द्रवित हो गया था उनके दर्शन के लिए।
तीर की तरह छूटे आ रहे अपने भक्तों का कष्ट देख और उनके इंगित पर ही लाल जी भजीटा के रूप में उनकी सेवा करने आए थे। जो भी हो, इस घटना के बाद से अभूतपूर्व परिवर्तन आया आठों व्यक्तियों के जीवन में और उनके भक्ति भाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसके कारण उनकी अभिष्ट सिद्धि में देर न लगी। सरस माधुरी शरण जी ने अपने भक्तों में इस घटना का उल्लेख करते हुए उनकी भाव समाधि लग जाती। उन्होंने इस पर 2 पदों की रचना भी की है, बिहारी बरसाने छलकीनो और प्रातः उठ के मन में पछतानी। कुछ लोगों के मन में इस घटना के संबंध में शंका जाग सकती है। वे कह सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के चरण संवाहन करें, क्या ये संभव है? भक्तों का कष्ट तो वे अपनी इच्छा मात्र से दूर कर सकते हैं, उन्हें स्वयं इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता क्या है? शंका ठीक है, पर ब्रज के ठाकुर के संबंध में नहीं। वो अपने को भगवान मानता ही कब है? वो मानता है अपने को अपने भक्तों का चिर सेवक और उसी के अनुरूप उनके प्रति आचरण कर प्रसन्न होता है। वो उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करता, उनके चरणों की धूल उड़कर उसके मस्तक पर पड़ जाए तो अपने को पवित्र मानता है। चरण संवाहन करने की तो बात ही क्या, ऐसी कौन सी सेवा है जो अपने भक्तों की वो नहीं करता। हमें जिस सेवा के कहने में भी संकोच होता है, उसे तक करने में वो नहीं चूकता। कौन नहीं जानता कि अपने भक्त जगन्नाथपुरी के माधवदास जी की रुग्ण अवस्था में उसने किस प्रकार सेवा की। जब से सरस माधुरी शरण जी को भजीटा के छद्म वेश में कुंज बिहारी ने दर्शन दिए, उनकी प्रत्यक्ष दर्शन की लालसा तीव्र होती गई। उनके प्राण विरह नल में छटपट करने लगे, वो विलाप करने लगे, पर बिहारी जी ने उनकी एक न सुनी। उनकी कठोरता और उनका सितम उनसे बर्दाश्त न हुआ। तब उन्होंने परम दयालु परम करुणामयी राधा रानी को पुकारना आरंभ किया। एक विनय और विरह के पदों द्वारा सरस माधुरी शरण जी ने जुगल से दर्शन देने की प्रार्थना करने लगे। इस समय उनका लोक व्यवहार बहुत कम हो गया। वे अधिकतर एकांत में रहते। उनके दिन और रात बीतते सिसकियां लेते और आहें भरते। वे दिन में अपने आप को बहुत संभाल कर रखने की चेष्टा करते, पर रात में उनके धैर्य का बांध टूट जाता और सारी रात बीतती बिलक बिलक कर रोते, करहाते और करवटें बदलते बदलते। इसी समय एक रात लगभग 2 बजे उनके शिष्य जुगल मनोहर शरण जी किसी उत्सव से लौटते समय मार्ग में सरस कुंज में ही विश्राम करने के लिए उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सरस माधुरी शरण जी ने दरवाजा खोला। जुगल मनोहर शरण जी ने देखा कि उनका मुख और वक्ष आंसुओं से तराबोर है। उन्होंने उन्हें भीतर लेकर छत पर जा सोने का इशारा किया, पर वेदना भरे स्वर में कहा, इस समय न आया करो। एक दिन सरस माधुरी शरण जी राधा रानी से अपने हृदय की व्यथा निवेदन करने बरसाना गए। उनके साथ थे उनके शिष्य श्री हरि नारायण जी तोषनीवाल आदि। वहां लता पताओं से सुसज्जित गहवर वन, सांकरी खोर, ललिता कुंड और मोर कुटी आदि जुगल की लीला से संबंधित स्थलों के दर्शन किए। उनके दर्शन कर उन्हें लीलाओं की स्फूर्ति हो आई और विरह की भावना तीव्र हो गई। विलासगढ़ के चबूतरे पर बैठकर वे गाने लगे। गाते गाते सरस माधुरी जी एकदम चुप हो गए। उनके नेत्र यकायक किसी वस्तु पर टिक गए। लगा कि वे विस्फारित नेत्रों से किसी अलौकिक छवि को अपलक निहार रहे हैं। थोड़ी देर बाद मूर्छित हो चबूतरे पर लेट गए। साथ ही समझ गए कि उनके ऊपर राधा रानी की कोई विशेष कृपा हुई है। मूर्छा भंग होने पर वे अर्धबाह्य अवस्था में हा स्वामिनी, हा श्याम, तुम कहाँ गए, कह अश्रु विसर्जन करने लगे। वे भाव में इतना गदगद और गंभीर हो रहे थे कि किसी का साहस ना हुआ उनसे कुछ पूछने या कहने सुनने का। कुछ समय बाद उनका भाव फूट पड़ा इस कविता के स्वर में, रसिकन केसर बस धन देखे बरसाने में, गौर वरण भानु लली, श्याम वरण छैल छली, इनसों पर परम तत्व और ना पिछानी में। दूसरी बार सरस माधुरी शरण जी वृंदावन गए और झालरिया वाले गेंदी लाल जी अग्रवाल और उत्तम चंद जी आदि अपने कुछ अंतरंग शिष्यों को लेकर ठहरे। किशोर वन में व्यास घेरे में रात्रि के समय जब सब साथी सो गए, वे रास मंडल के चबूतरे पर जा बैठे और गाने लगे, किशोरी ये दुख कासों कहिए, अपनी भूल शूल सम लागत, समझ मन ही मन रहिए। फिर गाया, किशोरी राधे कब मोह कुंज बुलावोगी, निज वृंदावन रंग महल में अवचल बास बसावोगी, सेवा फूल श्रृंगार सलोनी मेरे हाथ करावोगी।
कुंज बिहारिन ने प्रसन्न हो कुंज बिहारी के साथ आकर उन्हें दर्शन दिए। उसी समय सखी रूप में उन्होंने देखा कुंज बिहारिन को उन्हें हृदय से लगाकर कहते हुए, तुम मेरी ही हो, तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। उसी समय गेंदीलाल जी बाहर आए लघु शंका के लिए। सरस माधुरी शरण जी को बाहर बैठा देख और किसी से बातें करते सुनकर चकित हुए, पर भीतर चले गए। थोड़ी देर बाद सरस माधुरी शरण जी भी भीतर गए। गेंदीलाल जी ने पूछा, आप किससे बातें कर रहे थे? सरस माधुरी जी ने कहा, तुमने कुछ देखा क्या? गेंदीलाल जी ने कहा, नहीं तो कुछ नहीं, सो जाओ, कह सरस माधुरी जी ने बात टाल दी। प्रातः निम्बार्क संप्रदाय के सिद्ध संत हंसदास जी आए उनके कमरे में और उन्हें देख मुस्कुरा दिए, जैसे उन्हें रात की घटना का पहले ही पता चल गया हो। उन्हें उस तरह मुस्कुराते देख सरस माधुरी शरण जी ने के मुख पर भी मुस्कान आ गई और वे लगे गाने, श्री श्यामा स्वामिनी रंग भीनी, परम कृपाल कृपा कर मूरत, निज मन में निश्चय कर लीनी। इसके पश्चात एक बार युगल ने शुक अली और चरणदासी के साथ सरस माधुरी शरण जी के निवास स्थान सरस कुंज में पधार कर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने की कृपा की, जिसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया। युगल बिहारी प्राण हमारे, संग लिए शुकचरण अली को, मेरे धाम पधारे। अब किशोरी जी की कृपा से सरस माधुरी शरण जी को नित्य वृंदावन के रस निकुंज में उनकी सहचरी रूप से नित्य वास करने का अनुभव होने लगा। कृपा किशोरी भाग्य जग्यो है, मिलियो वास वृंदावन में, भय भ्रम सगरो दूर भग्यो है। अब उन्हें प्रिया प्रियतम के नित्य नए नए रूप में दर्शन होने लगे। उन्होंने कई बार उन्हें जिस प्रकार एक दूसरे के प्रेम में उलझे देखा, उसका वर्णन उन्हीं की भाषा में इस प्रकार है। उर्झे दंपति सुरझत नाही, परम प्रेम की उर्झन उर्झे, सूरज न जानत उर्झत जाही, श्री राधे मोहन बन बैठी, मोहन राधे वै दरसाही, ललित लतन तर रंगे नेह रंग, रति मैन लखी छवि सकुचाही, नैनन सो नैना मिल रहे मिलके, प्राण पगे दो प्राणन माही, अधर अधर मिल पिवत अधर रस, हिल मिल ही लग के हर्षाही, एक प्राण तन मन वह एक ही, जल तरंगवत रूप लखाही, सरस माधुरी सिंधु युगलवर, सखीगण मीन मगन अवगाही। श्री सरस माधुरी जी को समय समय पर जिस रूप में प्रिया प्रियतम की विभिन्न झांकियों के दर्शन हुए, उनका उन्होंने अपनी रचनाओं में, जो सरस सागर ग्रंथ में संकलित है, विशद वर्णन किया है। श्री सरस माधुरी जी ने धाम पधारने से 7 वर्ष पूर्व धाम गमन की तिथि संवत 1983 मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी श्रीमती शरण जी और श्री रूप माधुरी जी को बता दी थी। धाम गमन के 1 वर्ष पूर्व से वे प्रत्येक उत्सव में ये पद गाकर इसको इंगित कर देते थे, हमें अब चलना है निज धाम, अजर अमरपुर महल हमारो, जहाँ श्री श्यामा श्याम, जित सब वस्तु अमायिक जानो, चिन्मय ललित ललाम। उसी अंतिम वर्ष फाल्गुन मास में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनन्य भक्त जयपुर के श्री गेंदीलाल जी टाटीवाल से स्वप्न में कहा, सरस माधुरी शरण जी धाम पधारने वाले हैं। उन्होंने सभी आचार्यों की बधाइयां गाई हैं, पर मेरी बधाई नहीं गाई। धाम पधारने से पूर्व उनसे मेरी बधाई की रचना करवा लो ना। गेंदीलाल जी ने ये बात सरस माधुरी शरण जी से कही। सुनते ही सरस माधुरी शरण जी के नेत्रों से श्रुधार बह निकली। उन्होंने कहा, महाप्रभु की इस तुच्छ जीव पर इतनी कृपा। मन ही मन महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना कर उन्होंने उनकी विनय महिमा और बधाइयों के अनेक पदों की रचना की। जितने पद उनके लिखे उतने श्री सुखदेव जी और श्यामचरण दास जी को छोड़ और किसी भी आचार्य के नहीं लिखे। वो सभी पद श्री सरस सागर में प्रकाशित हैं। एक पद यहाँ उद्धृत है, षडभुज रूप अनुपम धारो, नवल किशोर चोर चित चंचल, चपल नयन जो वन मतवारो, मंद हसन कर मन मोहत है, मदन मनोहर शची दुलारो, ललित त्रिभंग अंग शोभा निधि, रसिक जनन पर जादू डारो, घुंघरारे वर बाल शीश पर, मस्तक तिलक अनूप संवारो। हरि हरि बोलत हरि भक्तन संग, संत शिरोमणि रूप उजारो, दंड कमंडल दो कर माही, दो कर लिए वंश का प्यारो, धनुष बाण दो कर में राजत, नचत नवल गति ले नखरारो, क्रस कटिक उदर नाभ शोभा निधि, वक्ष स्थल उन्नत रुचिकारो,
पटुका कमर कसे अति सुंदर, प्राणनाथ पीतांबर वारो, 24 अवतार सार यह, दर्शन कर दिल के भ्रम टारो, भयो न है आगे नहीं होनो, ऐसो रूप अलौकिक न्यारो, नक्षिक मोहन विश्व विमोहन, जगन्नाथ के घर अवतारो, कलयुग पावन करण कृपा निधि, जीवन धन सर्वस्व हमारो, आचारज सिरमौर जगत गुरु, छैल छबीलो अति छिंदगारो, सरस माधुरी छकी निरख छवि, तन मन धन और जोवन वारो। श्री सरस माधुरी शरण जी उत्सुकता से अपने धाम गमन की तिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उस दिन राधा रानी के आश्वासन के अनुसार उनकी मनोकामना पूर्ण होनी थी और उन्हें सहचरी रूप में उनकी सेवा में पहुंच जाना था। वे केवल राधा रानी को अपनी आश्वासन की याद दिलाते रहते, अपने एक पद द्वारा, जिसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं, कुंवरी किशोरी काना भूल मुझको मत जाना, जुगल बिहारी प्रीतम प्यारी मेरी प्रीति निभाना, और अंतिम पंक्तियां हैं, पंछी प्राण तजे जब तन को नैनो माही समाना, सरस माधुरी मेरी सूरत को निज छवि में अटकाना, अंत कहीं नहीं भटकाना। धीरे धीरे संवत 1983 के मार्गशीर्ष की चतुर्दशी की वो चिर अभिलाषित तिथि आ गई। उस दिन प्रातः उन्होंने गाय श्री शुक मुनि और श्री श्याम चरणदास जी का स्मरण करते हुए और उनकी कृपा का भरोसा व्यक्त करते हुए ये पद, भरोसो श्री शुक मुनि को भारी, जिनको नाम सकल सुख की निधि सब विधि मंगलकारी, चरण चारुनक चंद्र चंद्र का भावक हिय तमहारी, दर से सहज सलोने दंपति राधा सरस बिहारी, अतुलित दया करत निज जन पर भाव भक्ति दातारी, सरस माधुरी केली कुंज की कृपा करो बलिहारी, आसरो श्याम चरणदास चरण को और उपाय नहीं को, दीखत या भव सिंधु तरण को, दृढ़ विश्वास आस इन्हीं की जाचक ना ही नरन को, टारी टेक टरे नहीं कबहू भय नहीं जन्म मरण को, जग में दासन दास कहाए नहीं अभिमान बरन को, सरस माधुरी संशय नाही है बल मोहि शरण को। उस दिन में वे चुपचाप लेटे रहे, सबसे मना कर दिया कि कोई उनसे बात ना करे। संध्या 7 बजे बाईं करवट से लेटे थे। प्रेमी जन कुछ देर से पास बैठे थे। उनकी इच्छा हुई उनके दर्शन करने की। उसी समय करवट बदली और बैठ गए। सबने चरणों में सिर रखा। उन्होंने सबके सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और ये कहकर कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, उनसे घर जाने को कहा। सब चले गए, केवल रूप नारायण जी रह गए। उसी समय रूप माधुरी जी और कुछ अन्य प्रेमी आ गए। उन्हें देख बोले, जय श्री सुखदेव जी, अब हम जाएंगे, हमें नीचे ले चलो। तत्काल नीचे यमुना रज बिछाकर ठौर तैयार की गई। उन्हें ले जाकर उस पर लेटाया गया। लेटते ही उन्होंने सबकी ओर देखकर उन्होंने कहा, जय श्री सुखदेव श्याम चरणदास जी का, और निज धाम को चले गए। उस दिन रामानुज संप्रदाय के वृंदावन के हरिदेव जी के मंदिर के महंत श्री रामानुज दास जी जयपुर में थे। उन्होंने रात्रि में आकाश में एक दिव्य प्रकाश देखा। उन्हें लगा कि किसी महापुरुष का धाम गमन हो गया। प्रातः उठकर उन्हें पता चला कि श्री सरस माधुरी शरण जी धाम पधार गए। उन्होंने ही वैदिक रीति से उनका संस्कार किया। उसी दिन जुगल माधुरी शरण जी को आगरे में उनके दर्शन हुए। उन्होंने उनसे कहा, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। जुगल मनोहर शरण जी को उस दिन अपने घर में पूजा घर में दर्शन हुए। उनसे उन्होंने कहा, तुम जो स्थिति चाहते हो वो 2 वर्ष में हो जाएगी। इसी प्रकार उत्तम चंद जी और कई और शिष्यों को उनके धाम गमन के पश्चात उनके दर्शन हुए। श्री सरस माधुरी जी का रसोपासना में, विशेष रूप से मधुर रसोपासना में जो अवदान है वो अतुलनीय है। वाणी साहित्य में भी उनके अवदान का मूल्यांकन करना कठिन है। श्री सरस सागर नाम से प्रकाशित उनका एक विशाल वाणी ग्रंथ है, जिसका महत्व किसी भी वाणी ग्रंथ से कम नहीं है। उनकी अप्रकाशित वाणियां भी उतनी ही हैं जितनी प्रकाशित। उनका प्रकाशन वांछनीय है। उन्होंने बहुमूल्य वाणियों की स्वयं तो रचना की है, प्राचीन वाणी ग्रंथों के उद्धार का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। इस कार्य में उनकी कितनी लगन थी, इसका पता चलता है उस परिश्रम से जो उन्होंने श्री बंशी अली जी और किशोरी अली जी की वाणियों का संग्रह करने में किया। इनकी वाणियां जयपुर में लाडली जी के मंदिर में सुरक्षित थी। पुजारी उन्हें मंदिर से बाहर नहीं लाने देते थे। मंदिर के भीतर ठाकुर के शयन करने के बाद ही दिखाने को तैयार थे। सरस माधुरी शरण जी ने कई रात शयन आरती के पश्चात मंदिर में प्रवेश किया। पुजारी ने बाहर से ताला बंद कर दिया। सरस माधुरी शरण जी ने कई रातें जागकर
दिए के सामने बैठ सब वाणियों की नकल की। श्री सरस निकुंज के संग्रहालय में उनके द्वारा संग्रहित वाणियां आज भी सुरक्षित हैं। वे वाणी ग्रंथों को उनका सृजन करने वाले महात्माओं का अपना रूप ही मानते और उनका वैसा ही आदर करते जैसा उन महात्माओं का। श्री सरस माधुरी शरण जी की रचनाओं में गुरु महिमा, धाम महिमा, नाम महिमा, विनय, विरह, श्रृंगार, लीला, अष्टयाम सेवा, वर्षोत्सव, आचार्यों की बधाइयां और सिद्धांतों के पद सम्मिलित हैं। उनके सिद्धांत के संबंध में कुछ लोगों को भ्रांति है कि उन्होंने द्वैतवाद या निर्गुण ब्रह्म के सिद्धांत को जड़ से उखाड़ फेंकने की चेष्टा की है। इसमें संदेह नहीं है कि उन्होंने द्वैत सिद्धांत को मानने वाले कुछ लोगों पर कड़े प्रहार किए हैं, जैसे अहम ब्रह्म अहमक बकते हैं जिनके लिए अंधेरा है, आशिक सादिक हुए जिन्होंने तू ही कह टेरा है, मजा अजायब इश्क पंथ में मन मुर्शिद ने फेरा है, सरस माधुरी कहे जबां से मैं तेरा तू मेरा है, मुक्ति चाहतज मुक्त हुए हम, बंधन प्रेम प्यारा है, अहम ब्रह्म अज्ञान आसुरी शिर से पटका भारा है, भक्ति गरीबी गही दीनता, दास्य भाव उर्धारा है, सरस माधुरी के रस के आगे और लगे रस खारा है। पर वास्तव में उनका प्रहार अद्वैतवाद पर नहीं, उन अद्वैतवादियों पर है जो भगवान के सगुण रूप को माइक अथवा मिथ्या बतलाते हैं और अपने को सत्य स्वरूप ब्रह्म मानते हैं। ये बात उनके इस पद से स्पष्ट है। जगत में मत अनेक प्रगटाने, अपनों इष्ट उपास मिले मन, जिनसे ही रति ठाने, ईश्वर के अवतार भय हैं माइक जिन्हें बखाने, अहम ब्रह्म निर्गुण बकवादी तिन्हें मूल नहीं माने, वाचक ज्ञानी अति अभिमानी एक ही एक बखाने, भजन भावनाहीन जिन्हों के वचन सुने नहीं काने, गुरु मुख रसिक संत जन सेवा करे त्याग अभिमाने, तिन संग हिल मिल हरि यश गावे, रहस रीति पहचाने, चरण शरण सतगुरु शिवकाई, सर्वस धन निज माने, सरस माधुरी भजन भाव में रहिए नित मस्ताने। जो अद्वैतवादी उनके इष्ट को मिथ्या कहकर उनके मर्मस्थल को आघात पहुंचाते हैं, उनके प्रति उनके तीखे प्रहार स्वाभाविक हैं। श्री सरस माधुरी शरण जी ने निर्गुण को नकारा नहीं है, उसे ब्रह्म का वो स्वरूप माना है जिसमें शक्ति रूप गुण और आकार प्रकट रूप से नहीं है, जो शुष्क काष्ठ की तरह है जिसमें अग्नि अप्रगट रूप से है। सगुण को ब्रह्म का वो रूप माना है जिसमें शक्ति रूप गुण और आकार प्रकट रूप से विराजमान है, जो जाजल्यवान काष्ठ की तरह है जिसमें अग्नि प्रकट है और जो पापों को ध्वंस कर अपने धाम तक पहुंचा देने की शक्ति रखता है। निर्गुण का अर्थ श्री सरस माधुरी शरण जी ने नितांत गुण रहित न मानकर माइक या प्राकृत गुण रहित माना है। उन्होंने जिस प्रकार का द्वैत माना है वो निर्गुण, निरस, निश्चेष्ट, निस्तरंग नहीं, सगुण सरस सक्रिय और सदा तरंगायित है। उसे प्रेमाद्वैत या रसाद्वैत कहा जा सकता है। उन्होंने उसका इन शब्दों में वर्णन किया है, राधा श्याम श्याम सोई राधा, एक तत्व द्वैत तन है तिनके, करत केली रस सिंधु अगाधा। श्री सरस माधुरी शरण जी ने भगवत प्राप्ति के लिए दो बातों पर विशेष रूप से बल दिया है, विश्वास और शरणागति। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, शंका के लिए हृदय में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शंका को उन्होंने पिशाचनी कहा है। शंका के रहते भजन संभव नहीं। ये दोनों दोहे उन्होंने सरस निकुंज के शौचालय के बाहर अंकित कर रखे थे। शंका एक पिशाचनी और मल शंका जो होए, जब लग ये दोनों रहे, भोजन भजन न होए, हरि बेमुखन के संगते, भली शौच की ठौर, शंका सब मिट जात है, बाधा रहे न और। शरणागति के दोहे उन्होंने सरस निकुंज में समाज स्थान पर लिखवा रखे थे। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए, आज्ञावर्ती होए, जो कराए सो कीजिए, जो भुगाए सो भोग, जहाँ राखे रहिए तहाँ, यही दास को जोग। सरस माधुरी जी के अनुसार भगवत प्राप्ति के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें सर्वोच्च है प्रिया प्रियतम का निकुंज विलास, पर निकुंज विलास की प्राप्ति अति दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति कैसे हो, इसका भेद बताते हुए श्री सरस माधुरी शरण जी ने कहा है कि घनश्याम की कृपा से भी इसकी प्राप्ति संभव नहीं। इसकी प्राप्ति होती है केवल राधा रानी की कृपा से। कोटिक भक्ति करो घनश्याम की, श्री राधिका भक्ति जो ना मन लावे, तो लो मिले नहीं धाम में वास, सरस माधुरी भेद बतावे। राधा रानी की कृपा प्राप्ति का एकमात्र उपाय है श्री गुरु चरणों में विश्वास और श्री गुरु की सेवा।
श्री सखी भाव श्री राधिका पद पंकज की आस, कृपा दृष्टि श्री गुरु अली मिले निकुंज निवास। आचार्य श्री गुरुन में अचल होए विश्वास, सरस माधुरी कहत है पावो परिकर खास। कोटि जन्म दुर्लभ सुपद, रंग महल अधिकार, जन्म एक में सुलभ हो, कृपा गुरुन की सार। श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने का उपाय है उनके द्वारा उपदिष्ट उपासना का अनुसरण करना, जिसका वर्णन श्री सरस माधुरी शरण जी ने संक्षेप में इस प्रकार किया है। मिले तब निश्चय निकुंज विलास, अपनो रूप सहचरी समझे, सेवे दंपति सहित हुलास। संप्रदाय आचार्य गुरु में राखे अपना दृढ़ विश्वास, अष्टजाम की करे भावना, निरखे नैनन रास विलास। राधे श्याम नाम नित रसना, रटे निरंतर श्वास उसास। छिन छिन छके ध्यान दंपति में, करे यही दृढ़ कर अभ्यास। रसिक सजाति संग करे नित, औरन की राखे नहीं आस। विमुख जनन के बैन सुने नहीं, भूल न बैठे तिनके पास। बिना प्रसाद वस्तु नहीं लेवे, राखे सदा अनन्य उपास। सरस माधुरी होए रहे नित, हरि के दासन को निज दास। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। आचार्य सरकार श्री श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज के जन्मोत्सव की जय। सबको बधाई, सबको मंगल कामना। जय जय श्री राधे अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।